आजा ट्रंप भी सब काम छोड़ के, ट्रंप ने भी सारा काम छोड़ दिया, आपको पता है अमेरिका में राष्ट्रपति का क्या, वो केवल आजकल एक्स पे पोस्ट खड़काए जा रहे हैं क्या, और बोले वीडियो बना डाले जा रहे हैं, मान ही नहीं रहा किसी की। लोग कह चाचा थम जा, बोले ना ये पहला वाला आदमी भूले तब तक चाचा दूसरा ठोक देते क्या। कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। विश्व में किसी न्यूक्लियर स्टेट पर उसकी सीमा के आईवी के 100 किलोमीटर अंदर तक जाके उसके आर्मी इंस्टॉलेशंस पर, डिफेंस इंस्टॉलेशंस पर मिसाइल गिराना देश दुनिया में पहली बार हुआ, जो भारत की सेना ने किया। इसलिए उस पर गर्व करिए, किसी पार्टी से हो, पार्टियां छोटी चीज है भाई, उस पर गर्व करिए, लड्डू मोहल्ले में बांटिए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। आज क्या पार्टियां आती जाती रहेंगी कि इस बार भारत ने पाकिस्तान का टेटुआ दबा दिया। टेटुआ हमारे यहां उत्तर प्रदेश में एक टेटुआ कहते हैं इस हिस्से को, यही दबा दिया, छोटी बात नहीं है। इस पर सबको गर्व होना चाहिए, सबको अपने घर की देहरी पर एक देशी घी का दीपक जलाना चाहिए। हमको याद नहीं मुंबई के समय क्या हुआ था, हम कैसे घुटकर चुप हो गए थे, हम अंदर से रोए थे, देश रोया था, हमको याद है। और यही स्थिति संसद पर हमले के बाद थी, देश रोया था। आज देश का माथा गर्व से ऊंचा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जय जय श्री राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के एक और मजेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों अगर आप डिबेट वीडियो देखने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेटेस्ट डिबेट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो YouTube की दुनिया में कहीं आपका ये चैनल डिबेट अड्डा मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज का ये मेन डिबेट आरंभ करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। न्यूक्लियर धमकी से भारत अपने को प्रभावित नहीं होने देगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नॉट अलाउड। अशोक जी। अमिताभ जी आपने सही कहा, पूरा विपक्ष और समाजवादी पार्टी लगातार सेना और सरकार के साथ इस मुद्दे पर साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। संप्रभुता की बात जब होती है तब थोड़ा सवाल खड़े होते हैं कि हमारा देश एक सॉवरन कंट्री है, किसी विदेशी ताकत का इतना हस्तक्षेप हमारी देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। खासतौर से वो विदेशी ताकत ट्रंप जिसका नाम है, जिसको माननीय मोदी जी अपना दोस्त बताते हैं, वो ट्रंप जो है लगातार हमारी संप्रभुता पर प्रहार किए जा रहे हैं, कभी सीज फायर के माध्यम से, कभी धमकी के माध्यम से, ट्रेड वार के माध्यम से। तो हम लोग तो यही वेट कर रहे थे कि उसका माननीय मोदी जी 22 मिनट के संबोधन में कब एक खंडन उनकी तरफ से बनता था और ट्रंप को जवाब दे देते कि इस तरह की बातें देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात शुरू कहां से हुई थी अमिताभ जी? पहलगाम अटैक से। लेकिन बात खत्म कहां पे हुई? कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने तक। आपको याद होगा 2 जुलाई 1972 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और जियाउल हक ये बीच जो समझौता हुआ था शिमला बैग, उसमें क्लियर कट था कि बोथ कंट्रीज विल सेटल देयर डिफरेंसेस विद पीसफुल मींस थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस। तो भारत पाकिस्तान की बीच बायलैटरल नेगोशिएशन से जितने भी इश्यूज थे उसको सॉल्व करना था, लेकिन ये बायलैटरल नेगोशिएशन ट्राइलैटरल नेगोशिएशन में कन्वर्ट हो गया और हमारी सरकार उसको देखती रह गई। ठीक है अशोक भाई, अभी रुकना होगा, ओपी सिंह जी के पास चलो। उससे पहले एक बात कह दो, एक बात, बाकी तो उन्होंने जो कुछ कहा वो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है और उसका सम्मान करता हूं मैं, लेकिन एक चीज थोड़ी सी उस पर एक तथ्यात्मक चीज रखना होगा। श्रीमती गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ था, ठीक बात है। उस शिमला समझौता में लिखा भी था जो अशोक जी ने कहा, यह भी दुरुस्त बात है, यहां तक वो सच है क्या। लेकिन इसके आगे गड़बड़ा गई बात कि हमेशा उसी नियम का पालन होता है। उस नियम का पालन भगवान का नाम लेके कभी पाकिस्तान ने नहीं किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं उदाहरण गिना दूं, कभी नहीं माने, नहीं। उस कागज पर तो लगा कि समोसा रख के खा लिया और चटनी कारण कागज गीला हो गया तो फेंक दिया। मैं बता देता हूं, यूएन का कोई सेशन ऐसा नहीं जाता है जहां पाकिस्तान का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कश्मीर पर रोना नहीं रोता है। कोई सेशन नहीं गया आज तक, वहां से इंदिरा जी के समय से आज तक। यह अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं है, यह क्या मोहल्ला सुधार समिति की बैठक है? नहीं ना। ये नवाज जो अभी प्रधानमंत्री है ना अशोक भाई, इनके बड़े भाई नवाज, वो ओवल ऑफिस में बैठे थे, उनका बीपी बढ़ा जा रहा था क्या। ओ क्लिंटन करे भाई तू यहां क्यों आ गया? बोले चाचा हमें बचाओ क्या। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट का ऑफिस नहीं था, वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ना, बिल क्लिंटन। जब वाजपेयी जी ने कहा था क्लिंटन के कहने पर भी कि हम अमेरिका नहीं आएंगे ना,
नवाज आपके यहां आया, आप जानो, नवाज जाने, हमसे क्या लेना देना। भारत तो अपने रास्ते चल रहा है। जिसने कारगिल पर हमला किया है, हम उनको मुंह तोड़ उत्तर दे रहे हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मित्र, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े। जैसे पाकिस्तान वाले कहते हैं ना कि हमारे पास पाव भर, 1.5 पाव, 2 पाव वाले बम हैं, क्या अब वो बम कहां गए? वैसे ही बड़े बड़े उदाहरण हैं। पाकिस्तान के साथ जितने भी समझौते हुए अशोक भाई, हम और आप अलग थोड़ी ना हैं। हम भी भारत के नागरिक, आप भी भारत के नागरिक। हमारे लिए भी भारत मां है, आपके लिए भी भारत मां है। किसी की राष्ट्रभक्ति कम और ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, पाकिस्तान के साथ जितने भी समझौते हुए, या साहिब साहब मेरी बात को ज्यादा बेहतर समझेंगे, या जितने भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन आए अशोक जी, क्या पाकिस्तान ने किसी पे कुल्फी रख के खा ली, किसी पे समोसा। इसलिए इतना चिंतित आप ना हो कि पाकिस्तान के साथ न। लाहौर डिक्लेरेशन कहां पड़ा है पता है कहीं किसी को? साहिब साहब, आगरा डिक्लेरेशन कहां पड़ा है किसी को पता है? नहीं ना। सब पे कुल्फी खा ली या मोमोज खा लिए, इसलिए वो सब समस्या नहीं है ना। छठे शाठ्यम समाचरित, कागज का मान पाकिस्तान ने कहां रखा? उसने कभी द्विपक्षीय नहीं रखा कश्मीर को। और हर बार जाके यही कहता था अमेरिका से कि आप भारत को दबाव में लो। इसलिए ये कोई पाकिस्तान का अमेरिका से रोना कोई नई बात थोड़ी ना है, हर बार रोया है। 71 से लेके आज तक हर बार रोया है अमेरिका से। ट्रंप ने भी सारा काम छोड़ दिया, आपको पता है, अमेरिका में राष्ट्रपति का, क्या वो केवल आजकल एक्स पे पोस्ट खड़काए जा रहे हैं, क्या और बोले वीडियो बना के डाले जा रहे हैं। मान ही नहीं रहा किसी की। लोग कह रहे चाचा थम जा, बोले ना ये पहला वाला आदमी भूले तब तक चाचा दूसरा ठोक देते, क्या लाल टाई बांधे हुए, अपना मान नहीं रहे किसी की, क्या कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, पहलगाम की घटना के बाद जी, जिस प्रकार से हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिस प्रकार से कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जो उन्होंने साफ और सख्त लहजे में पाकिस्तान ही नहीं दुनिया को मैसेज दिया, और तीसरा आज जो है आदमपुर एयरबेस पर भी जाकर के उन्होंने मैसेज दिया। हमारी सेना ने बहादुरी से जो बदला लेना था वो ले लिया, और बदला लेने के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने ये बात बड़े सख्त लहजे में कहा। 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे ऑपरेशन। ये ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ, समाप्त नहीं हुआ। नंबर 2, हमारी अब जो बात होगी वो आतंकवाद पर होगी और पीएको पर होगी। और तीसरा, जम्मू कश्मीर के मामले में दुनिया के किसी देश की मध्यस्थता को हम स्वीकार नहीं करते। अशोक जी को सवाल है, सवाल होना भी लाजमी है। जब उरी या पुलवामा के घटना के बाद हमारी सेना ने बहादुरी से पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया, तो सारे विपक्षी दलों ने सेना के उस स्तर पर सवाल खड़ा किया कि क्या आतंकवादी कैंप को इन्होंने गिराया। और बाद में सेना को सैटेलाइट से जो ली गई थी तस्वीरें दिखानी पड़ी। और इस बार भी 100 किलोमीटर घुस करके सेना ने जो 15 आतंकवादी कैंप नष्ट किया, उसको बकायदे 2 दिन लगातार सैटेलाइट के माध्यम से लिए गए उन चित्रों को पूरी दुनिया को दिखाया। दुनिया के जो 4 शक्तिशाली राष्ट्र हैं, सैन्य राष्ट्र, उसमें से 4 में एक भारत है। तो भारत ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, भाई हमारे पास हथियार नहीं, सेना नहीं, हम बहादुर नहीं, हम आत्मबल नहीं, हम राष्ट्रवादी नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर नीति 30 सेकंड फॉर यू। मुझे सिर्फ 2 बात करनी है। किसी Last भी में रूप से 30 ये सेकंड ट्रम्प, हाँ, सिर्फ ट्रम्प अपना क्रेडिट बनाने के लिए ये बात करी है और ये बिल्कुल निंदनीय है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस समय मुंबई का अटैक हुआ था, तब तो मनमोहन सिंह जी ओबामा के पास गए थे, और मनमोहन सिंह जी के ही टाइम में नटवर सिंह जी जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी किताब में खुद लिखा है कि अमेरिका के हस्तक्षेप की वजह से मुझे फॉरेन मिनिस्ट्री से निकाला गया। तो अमेरिका किस प्रकार से हस्तक्षेप करता था, किस प्रकार से एक जो लॉजिस्टिक की डील्स होती थी, ये लोग होने नहीं देते थे। यही लोग थे जो राफेल के विरुद्ध थे, यही लोग थे जो S-400 के विरुद्ध थे। इनके समय में बंदूक की गोली भी अमेरिका से आती थी। बात तो सही है।
कुछ चीजें देश ने पहली बार की, उसका सम्मान होना चाहिए सबकी तरफ से। 140 करोड़ में 140 करोड़ को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। विश्व में, केवल भारत पाकिस्तान है, विश्व में किसी न्यूक्लियर स्टेट पर उसकी सीमा के आईवी के 100 किलोमीटर अंदर तक जाके उसके आर्मी इंस्टॉलेशंस पर, डिफेंस इंस्टॉलेशंस पर मिसाइल गिराना देश दुनिया में पहली बार हुआ, जो भारत की सेना ने किया। इसलिए उस पर गर्व करिए, किसी पार्टी से हो। पार्टियां छोटी चीज है भाई, उस पर गर्व करिए, लड्डू मोहल्ले में बांटिए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। पार्टियां आती जाती रहेंगी, ये छोटी बात नहीं है कि इस बार भारत ने पाकिस्तान का टेटुआ दबा दिया। टेटुआ, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में एक टेटुआ कहते हैं इस हिस्से को, क्या यही दबा दिया। छोटी बात नहीं है, इस पर सबको गर्व होना चाहिए। सबको अपने घर की देहरी पर एक देशी घी का दीपक जलाना चाहिए। छोटी बात है क्या? हमको याद नहीं मुंबई के समय क्या हुआ था, हम कैसे घुटकर चुप हो गए थे, हम अंदर से रोए थे, देश रोया था, हमको याद है। और यही स्थिति संसद पर हमले के बाद थी, देश रोया था। आज देश का माथा गर्व से ऊंचा है। एक भारत के एक नेता है, अब यहां भी तो विचित्र किंतु सत्य है, कई नेता, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन कहा कि भाई कितने मारे गए, कहां मारे गए, इसका सबका लेखा जोखा जारी करे भारत सरकार। उनकी भी इच्छा पूरी हुई, लेखा जोखा भी आ गया, कौन कौन मारा गया, रफीक मारा गया, रऊफ मारा गया, और उसका डेजिग्नेशन क्या था लश्कर में, जैश में, वो भी आ गया, और कहां मारा गया उसका फोटो भी आ गया, उसके नमाजे जनाजा का वीडियो भी आ गया। लो भैया खूब देखो। मुझे याद नहीं आता कि सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला ऐसा सामरिक यज्ञ पहले कभी हुआ हो। सबकी इच्छा पूरी कर दी, और जिनकी रह गई वो धैर्य धारण करें। अभी शो समाप्त नहीं हुआ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।